राजस्थान में गर्मी गजब की है और सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में है और बाड़मेर की चुनावी गर्मी भी बुखार की तरह ऐसी चढ़ी हुई है कि उतरने का नाम नहीं ले रही है। दूधवा गांव में आज पुनर्मतदान हुआ है, फर्जी वोटिंग की शिकायत थी और भाई तू ना पूरे तरीके में ना तालिबान बना दियो तो ये तमाम लोग कई सारी घटनाएं हुई थी। इसके बाद में जो दूधवा गांव में पहले यानी कि 26 अप्रैल को करीब 85% के आसपास मतदान हुआ था, वो मतदान 2 बजे तक ही पूरा हो गया। ऐसे में यहाँ खासा प्रभावी मतदान हुआ है, सारे वोटर को नेताओं ने टारगेट किया है। यहाँ पहुंचे रविंद्र सिंह भाटी ने एक बात कही है कि बाड़मेर तालिबान बना दिया गया है। इससे पहले भी हरीश चौधरी का स्पीच सुने तो जातीय वैमनस्यता फैलाने की बात वो कह रहे हैं। उमेदाराम बेनीवाल का भी कुछ ऐसा ही कहना है। कैलाश चौधरी के बयान ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, सिर्फ एक को छोड़ के कि मेरी गलती की सज़ा मोदी जी को मत देना। तो यह जो स्थितियां हो रही हैं इन पे बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे राजस्थान के नेताओं पे कि राजस्थान के बड़े नेता इन दिनों बाहर के राज्यों में प्रचार पे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैदराबाद और उड़ीसा आले इलाकों में खासे सक्रिय हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने ननिहाल यानी कि हिमाचल वाले इलाके में खासी सक्रिय हैं और उन्होंने जिस तरीके से मुद्दे उठाए हैं उन पे भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में चुनाव थम गया और थमे हुए भी अच्छा अरसा हो गया है, 10-12 दिन बीत गए हैं। राजस्थान के लोग वेट कर रहे हैं, 1 महीने का इंतजार उनके भाग्य में करीब। और लिखा है कि जिन ईवीएम में उन्होंने अंगुलियां दबाई थी वहां से कौन सा हीरो निकलेगा। जिस ईवीएम में उन्होंने तय किया था कि उनके सेंट्रल लेजिस्लेशन में उनके भाग्य का नियंता कौन होगा, यह 4 जून को तय होगा। यानी कि लोकसभा का सांसद कौन बनेगा। उनके इलाके से राजस्थान के करीब 5.25 करोड़ लोगों में से ठीक ठाक सी पोलिंग हुई थी। औसत अगर माने तो 62 से 63% के आसपास पोलिंग, कुल मिला के 60-62% के आसपास होती हैं। और यह पोलिंग जो है किसके पक्ष में आएगी, भाजपा या कांग्रेस, 2 चरणों में मतदान हुए थे। लेकिन आज बात करनी बनती है रविंद्र सिंह भाटी के बाड़मेर सीट पे एक बार फिर से कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जिसको कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड वो बाड़मेर सीट है। इस सीट का कई बार नाम बदल गया, कई सीटों के कई बार नाम बदल गए। मसलन कभी जो सलुम्बर सीट हुआ करती थी वो आजकल उदयपुर है, जो बयाना थी वो भरतपुर है, जो कभी जालोर बाड़मेर हुआ करती थी फिर बाड़मेर जैसलमेर हो गई, पहले अकेली बाड़मेर रही। तमाम चीज़ें बदल रही हैं। इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेटजी पता नहीं क्या है, खैर उस पर अपन फिर कभी बात करेंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने आज कहा है कि बाड़मेर में अन्य बूथों पर भी पुनर्मतदान होना चाहिए। एक दिन पहले वो फिर चर्चा में रहे, उससे एक दिन पहले भी चर्चा में रहे, उससे एक दिन पहले हरीश चौधरी चर्चा में रहे। मतलब ऐसा लगता है कि चुनाव यही हुआ है। प्रदेश में 24 अन्य सीटें भी हैं जहां अब खामोशी का आलम है। ज़्यादा नेता बयानबाजियों और उनसे बच रहे हैं, गर्मी के मौसम में चिल मार रहे हैं, लेकिन बाड़मेर चिल नहीं ले रहा है। कल तापमान 45 डिग्री के आसपास चला गया था, आज भी गजब की गर्मी रही। और इस गर्मी के बीच में दूधवा जो बूथ हैं वहाँ पे पुनर्मतदान हुआ है। सीसीटीवी में पकड़े गए फर्जी मतदान करते हुए 3-4 जने और कुछ लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हैं। और इन सब के बीच में रविंद्र सिंह भाटी आज मतदान के दौरान पहुंचते हैं। उनका कहना है कि पिछले बार जितना मतदान तो अभी हो गया और आगे देखते हैं कि क्या रहता है। उनका ये भी कहना रहा कि फर्जी मतदान कई जगह हुआ है, चुनाव आयोग को उन्होंने भी शिकायतें दी है और क्या वापस वहाँ पुनर्मतदान होगा, तमाम चीज़ें हैं। सुनते हैं क्या कहते हैं रविंद्र सिंह भाटी। तो सुना आपने कि रविंद्र सिंह भाटी ने अपना विचार रखा और कहा है कि बाड़मेर तालिबान बन गया। तालिबान में क्या हो रहा है, वैसे देखा जाए तो जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, तालिबान वहाँ एक विचारधारा है जो वहाँ के डेमोक्रेटिक सेटअप के अनुकूल या डेमोक्रेटिक सेटअप को अपने अनुकूल नहीं मानती। और क्या बाड़मेर में वाकई में तालिबानी मामला हो गया है। हालांकि एक दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी का रोष भी समझ में आता है कि एक दिन पहले उनके साथियों और सहयोगियों को पुलिस के कुछ लोगों ने बेवजह ही थाने में बंद कर दिया, मारपीट की रात भर और सुबह छोड़ा गया। अब जब शिकायत हुई तो पुलिस ने गोपनीय आदेश निकाल के कुछ लोगों को सस्पेंड किया है। तो इससे बात क्लियर होती है कि माहौल जो है वो तो ठीक नहीं है कि पुलिस ही के लोग, जो कि सरकारी व्यवस्था में बैठे लोग जो है वो इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं केवल विद्वेष के कारण।
इससे पहले अगर देखें तो एक व्यक्ति का जिसके गले में एक बड़ा घाव लग के, प्रताप दान जिनका नाम है, वो एम्स में भर्ती हैं जोधपुर में, उनका इशू उठा। उससे पहले रविंद्र सिंह भाटी को धमकी देने का मामला आया और उनके बाद में हरीश चौधरी को भी धमकी देने का मामला आया। तो कुल मिला के पक्ष कोई भी अछूता नहीं है जिस पे बात नहीं करनी बनती या जिस पे आरोप नहीं लगता, लेकिन कुल मिला के शांत इलाका रहा है बाड़मेर जैसलमेर। इतना गर्मी खूब पड़ती है लेकिन इतने उबाल वहाँ के लोग लेते नहीं हैं। लेकिन अब चीज़ें जो है वो बदलने लगी हैं। कवास वाली बाढ़ देखें या उससे पहले भुज में आया भूकंप, यहाँ की भूगर्भ व्यवस्थाओं को बदल गया। मतलब कि पानी काफ़ी गहरा था तो लोग भी गहरे थे, अब पानी उथला हो गया, सहज उपलब्धता हो गई धन की, पैसे की और पानी की भी ठीक ठाक। ऐसे में स्थितियाँ जो है चीज़ें बदलने लगी हैं। यहाँ के नेता जो है वो अब जातीय और धार्मिक विद्वेष जैसी चीज़ों पर आने लगे हैं। यह ठीक संकेत नहीं है बाड़मेर जैसलमेर के लिए। शुचिता वाला इलाका, सौहार्द वाला इलाका, कैलाश चौधरी का जैसे मैं जिक्र करता रहा कि कैलाश चौधरी का ज़्यादा बयान फेमस नहीं हुए। कैलाश चौधरी यहाँ से सांसद हैं, मौजूदा कृषि राज्य मंत्री निवर्तमान हैं देश के। उसके बावजूद उनका यही बयान शुरू में उनको शायद ले डूबा कि मेरे गलती की सज़ा जो है, मेरे अपराधों की सज़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत देना। अब बाड़मेर में डेवलपमेंट के इशू पे जो उनका लेकुना लोग मान रहे हैं उसको रविंद्र सिंह भाटी ने लपका। कांग्रेस तब तक तय नहीं कर पा रही थी किसे लाना है। कांग्रेस आरएलपी के एक कैंडिडेट को, जो कि हरीश चौधरी के लिए चुनौती थे, बायतू में लगातार अपनी जीत के कम होते अंतर से हरीश चौधरी शायद चिंतित होंगे और वो उम्मीदवार को कांग्रेस में ले आते हैं। हमने एक पॉडकास्ट में निखिल व्यास के साथ जो पॉडकास्ट बालाराम मुंड का भी सुना, जो तीसरे नंबर पे रहे हैं इस बार बायतू में। पिछली बार तीसरे नंबर पे यही कैलाश चौधरी खुद रहे थे। तो कुल मिला के बायतू से चीज़ें निकल रही हैं। ये माना जा रहा है कि बायतू में जो चुनाव हारता है वो जो है वो बाड़मेर का सांसद बनता है। एक मिथक चल रहा है। तो क्या वाकई में ये मिथक इस बार मुकम्मल होगा? क्योंकि बायतू में 2013 में चुनाव कर्नल सोनाराम हारे कांग्रेस के टिकट पे और कैलाश चौधरी जीते। अब कर्नल सोनाराम चुनाव हार गए लेकिन भाजपा ज्वाइन करके 2014 में सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। मसलन कि 2018 में कैलाश चौधरी हार गए हरीश चौधरी से, तीसरे नंबर पे रहे और सांसद बन जाते हैं कैलाश चौधरी। और अब हार गए हैं उम्मीदवार बेनीवाल 2023 के विधानसभा चुनाव में और वो लोकसभा के लिए खड़े हैं। तो पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड देखें तो उसमें से तीसरा चुनाव ये है। 2 चुनावों का ट्रेंड देखें तो क्या तीसरे में कायम रहेगा या लोग उस उम्मीद की ओर जाएंगे जिस उम्मीद का दावा रविंद्र सिंह भाटी करते हैं? हाँ, उम्मीदवार बेनीवाल जो है वो तमाम उनके अगर बयानों का विश्लेषण करें तो वो कोई भी विरोधाभासी बात उनकी वायरल नहीं हुई। सिर्फ ये कि यहाँ लड्डू लेने आए थे क्या, मतलब उनके भीतर का रोष जो किंचित उनके हृदय पटल के अंतरतम गहराई में जो छिपी हुई चीज़ है वो थोड़ी सी उगड़ के आती है कि पीड़ा तो यहाँ भी है। खैर, शुरुआत हरीश चौधरी करते हैं, फिर बुजुर्ग नेता जिन्होंने हेमाराम चौधरी ने, जिन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, वो भी करते हैं, दूसरे नेता भी। तो फिर जैसे धमकियां आने लगी या शिकायतें होने लगी तो उनमें भी कास्ट वाला एंगल ढूंढा जाने लगा। तो यहाँ जो है अब जाति वो एक बहुत प्रभावी मुद्दा हो गई हैं। ऐसे में वो लोग जो कि जाति व्यवस्था को नहीं मानते वो अपना एक प्रभावी जो है वो स्थान तलाश रहे हैं। उन्हें उस स्थान को कौन उपलब्ध कराने की निर्भयता देता है या कौन उपलब्ध कराने का भरोसा देता है, जनता उसी की ओर गई होगी और 4 तारीख को परिणाम भी आएगा। तो रविंद्र सिंह भाटी का स्पीच कि बाड़मेर तालिबान हो गया, तो क्या बाड़मेर यकायक ही तालिबान हो गया या इसके पीछे बहुत लंबा समय लगा है, लोगों का श्रम लगा है, चाहे वो नकारात्मक ही लगो, और मेहनत और पैसा भी लगा होगा? ये चीज़ें ठीक नहीं हैं कुल मिला के बाड़मेर जैसलमेर के लिए। और सारा चीज़ यही, अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की खेती, माइनिंग, तमाम चीज़ें हैं। बाड़मेर में अफ़ीम की खेती तो नहीं है लेकिन नशा पनपने लगा है, कुछ इलाकों में माइनिंग है और बड़ी चीज़ें हैं।
तो इनकार नहीं किया जा सकता माफियाओं के पनपने से। खैर, देखने वाली बात यह है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले अगर यहाँ पॉलिटिशियंस होंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग होंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सिविल सोसाइटी होगी तो निश्चित तौर पे बाड़मेर में कुछ ठीक ठाक चीज़ें कर ली जाएंगी। खैर, हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैदराबाद में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में वहाँ की उसके अलावा वो वहाँ पे जो प्रवासी लोग हैं उनसे मिले हैं। हमारी बात हो रही थी प्रवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे राम सिंह चारनीम से, जो बता रहे थे कि जिस तरीके से वहाँ मारवाड़ी समाज एक बहुत बड़ा समाज है और वहाँ की वोटिंग में एक बड़ी प्रमुख पकड़ रखता है, तो उनको सीएम के आने से खासा हौसला मिला है। और सीएम ने तमाम प्रवासियों को इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक जरिया उपलब्ध कराने की बात कही है कि राजस्थान में आइए, इन्वेस्ट कीजिए। ये बात ठीक है क्योंकि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं खासी अच्छी हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि एनर्जी चाहिए, तो राजस्थान में सोलर एनर्जी जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान में डेवलप हुई है, जिस तरीके से पेट्रोलियम का मामला अच्छा हुआ है, तो एनर्जी का सोर्स राजस्थान एक अच्छा है। उसके अलावा पानी चाहिए तो पानी भी यहाँ बहुतायत में होने लगा है, और ज़मीन चाहिए तो ज़मीन भी अच्छी है। सड़कें चाहिए, सड़कें लगभग ठीक हैं राजस्थान में तो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा। पिछली 2 सरकारें प्रभावी इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाई। अडानी के साथ बड़े एमओयू हुए लेकिन अभी तक वो ज़मीन पे उतरे नहीं हैं। तो कुल मिला के राजस्थान को एक बड़े सेटअप, बड़े इन्वेस्टमेंट और बड़े पैमाने पे स्थानीय स्तर पर रोजगार की आवश्यकता है। तो अगर भजनलाल शर्मा ला पाने में सफल होते हैं तो राजस्थान के लिए अच्छी बात होगी। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हिमाचल में कह गई कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का पता नहीं है, ऐसे में जनता उनको वोट नहीं देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीति, नियत और नियति कि तीनों चीज़ों का कांग्रेस का जो है वो पता नहीं है, ऐसे में जनता उनको वोट नहीं करेगी। हिमाचल उनका ननिहाल रहा है और कुछ जो उनके पारंपरिक रिश्ते हैं वो भी हिमाचल से खासा प्रभावी हैं। तो ऐसे में दिया कुमारी लगातार वहाँ पे प्रचार कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें हैं कि राजस्थान जो है वो भले ही 12 दिन पहले यानी कि 26 अप्रैल को वहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो चुका, लेकिन कुल मिला के राजस्थान अभी भी लोगों के ज़हन से दूर नहीं है और राजस्थान में चुनावी माहौल अभी ठंडा नहीं है। राजस्थान इंतजार कर रहा है कि 4 जून को उनकी 25 में से कितने नंबर जो है वो बीजेपी की